हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं नेटवर्क थ्योरी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ कंप्लीट कराई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो फ्रेंड्स, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो बेस्ड होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। मींस ऑप्शन नंबर जो हमारा वी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए इसमें करेक्ट हो जाता। नंबर सेकंड, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड। तो फ्रेंड, जो सुपर थ्योरम इज बेस्ड होती है वो होती है लीनियरिटी पे। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the number of nodal equation in the nodal analysis of a linear circuit having 4 nodes। फ्रेंड्स, आपसे नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन पूछी है तो इसका जो फार्मूला होता है n-1। और फ्रेंड्स, नंबर ऑफ नोडल इक्वेशंस को नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं n-1 मीन्स 4-1 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इक्वल टू n-1 मीन्स 4-1 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4, डिपेंडेंट सोर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग कंट्रोल सोर्स भी बोलते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स आर देयर। तो डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स करंट कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव। तो फ्रेंड, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है 0 सोर्स रेजिस्टेंस। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द गिवन सर्किट करंट थ्रो 3 ओम रेजिस्टेंस इज। तो फ्रेंड्स, आपको 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आपको केबीएल लगाना है। मीन्स -6 प्लस 3 इंटू आई -4i प्लस 4i इक्वल टू 0। एंड सिंपल आपको इसमें केबीएल लगाना है। 4i से 4i कैंसिल आउट, तो -6 इक्वल टू -3i, i इक्वल टू 6/3, 2 एम्पियर। फ्रेंड्स, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव आई है। मीन जो सर्किट में करंट की डायरेक्शन गिवन है वो बिल्कुल ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू टेलीगन थ्योरम द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर द n ब्रांचेज इन ए नेटवर्क इज ऑलवेज। तो फ्रेंड्स, द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर द n ब्रांचेज इन ए नेटवर्क इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू टेलीगन थ्योरम्स इज इक्वल टू 0। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सर्किट हुज प्रॉपर्टी आर सेम इन ईदर डायरेक्शन इज नोन एज। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा सर्किट है जिसमें करंट की डायरेक्शन चाहे जो भी हो बट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती हैं, तो हम उसको बोलते हैं बाइलेटरल सर्किट। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव। तो फ्रेंड, जो साइन वेव में फॉर्म फैक्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1.11 और फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द ऑप्शन नंबर ए, द करंट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, द करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी, द करंट लेट्स अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। मीन्स अगर ये वोल्टेज तो करंट इसमें नीचे की तरफ होगी। मीन्स जो करंट की जो वोल्टेज करंट की जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री। मीन्स जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है। या फिर उसको इस तरह से भी बना सकते हैं, वोल्टेज और ये करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा।
Question number 12. What is the coupling factor between the two coils each having self-inductance of 25 millihenry and the mutual inductance between the two is 25 millihenry? फ्रेंड्स आपसे कपलिंग फैक्टर पूछा है तो कपलिंग फैक्टर जो फार्मूला होता है K इक्वल टू M डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2 L1 L2। फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको गिवन है 25 मिली हेनरी अपॉन इंडक्टेंस आपको गिवन है मीन्स L1 और L2 की वैल्यू सेम है मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाई 25, इसकी जो वैल्यू आएगी 25 अपॉन 25 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एज ए सोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इन 3 ओम रजिस्टर इज। फ्रेंड्स आपके 3 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है आपको फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड इसमें हम लोग जो है करंट डिवीजन रूल्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग I2 इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड सपोज इसमें करंट जो है वो I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है। सिंपल आप I की वैल्यू पुट कर लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई R1 आपको गिवन है 2 ओम अपॉन R1 प्लस R2 मीन्स 5 से 5 कैंसिल आउट इक्वल टू 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अ नेटवर्क हैज़ 4 नोड्स एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द नेटवर्क। फ्रेंड्स उसका जो फार्मूला होता है L इक्वल टू V माइनस N प्लस 1। तो नंबर ऑफ लूप्स आपको गिवन है 3, ब्रांचेज जो ब्रांच है वो फाइंड आउट करनी है V माइनस नोड 4 प्लस 1 मीन्स B माइनस 3। जो ब्रांच की जो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़। तो फ्रेंड जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। डैश रिमेन्स सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए सीरीज सर्किट। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि सीरीज सर्किट में कौन सी चीज़ सेम रहती है। तो फ्रेंड्स सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। थेवेनिन इक्विवेलेंट ETH एंड RTH फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। फ्रेंड्स आपसे जो है इसमें हमें ETH एंड RTH फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल आप क्या करिए, इस लोड को रिमूव कर लिए, यहाँ से ओपन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस लोड को ओपन करने के बाद जो ETH है हमको यहाँ 6 ओम के क्रॉस जो है वोल्टेज फाइंड आउट करना है मीन्स ETH इक्वल टू टोटल वोल्टेज 10 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 2 प्लस 6। फ्रेंड्स सिंपल आपको यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल्स लगाना है। 6 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है मीन्स 60 अपॉन 8 इक्वल टू 7.5 वोल्ट। फ्रेंड्स अब RTH फाइंड आउट करना है, तो RTH इक्वल टू फ्रेंड RTH के केस में जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं मीन्स इसको शॉर्ट सर्किट हो गया। ये 2 ओम एंड 6 ओम दोनों पैरेलल में हो जाएंगे मीन्स 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6 मीन्स 12 अपॉन 8
हो जाएगा आपका 1.5 ओम। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ETH की जो वैल्यू है 7.5 वोल्ट एंड RTH 1.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 18, किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो फ्रेंड जो किरचॉफ के लॉ होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं बोथ AC एंड DC सर्किट के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू नेटवर्क दैट सर्टेन एलिमेंट विच और। तो फ्रेंड जो थेवेनिन थ्योरम्स होती है वो अप्लाइड नहीं होती है नॉन लीनियर एलिमेंट पे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू नेटवर्क दैट सर्टेन एलिमेंट विच आर नॉन लीनियर। क्वेश्चन नंबर 20, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर। तो फ्रेंड जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो एप्लीकेबल होती है फॉर लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो फ्रेंड जो रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू उसको हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, और फर्स्ट साइन वेव के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.11 होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज। तो फ्रेंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की कंडीशन में जो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 23, the inductive reactance of a circuit is 60 ohm when it is supplied with a 50 hertz supply. What will be the value of inductive reactance of the circuit if it is supplied with 60 hertz? तो फ्रेंड जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। सिंपल आप इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं, XL1 अपॉन XL2 इक्वल टू F1 अपॉन F2 F1 अपॉन F2। XL की वैल्यू गिवन है 60 अपॉन XL2 फाइंड आउट करना है। F1 गिवन है 50 अपॉन F2 60। फ्रेंड जो XL2 आ जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 50, 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 50। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 72 ओम। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ स्क्वायर वेव। तो फ्रेंड जो स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर होता है वो 1 होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा वी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव होता तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे जो है फॉर्म फैक्टर ऑफ स्क्वायर वेव का पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन एन RLC सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस द इम्पीडेंस विल बी। तो फ्रेंड्स RLC सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है सर्किट में वो मिनिमम होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है और इम्पीडेंस होता है मिनिमम होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने नेटवर्क थ्योरी के 25 क्वेश्चन डिस्कस करें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।